हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें ईबो और हाउशॉन को दिखाया जाता है, जो कि अब अपने घर पर पहुंच गए थे, जहाँ पर हाईक्वान उनका वेट कर रहा था। ईबो और हाउशॉन दोनों ही अंदर आ जाते हैं। तभी हाईक्वान उन्हें देखकर कहता है, ओह ईबो, तुम आ गए। तभी हाउशॉन अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है, गगा मैं भी आया हूँ। तभी हाईक्वान कहता है, ओह तुम अभी तक यहीं हो, मुझे तो लगा तुम कब के भाग चुके होंगे वापस। तभी हाउशॉन एक पॉट बना लेता और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं वापस क्यों जाऊँगा। तभी हाईक्वान कहता है, सुबह तो जैसे तुम दोनों लड़ रहे थे, मुझे तो लगा तुम ईवो से तंग आकर कब के वापस यूएस भाग चुके होगे। तभी हाउशॉन कहता है, मैंने सोचा तो था, फिर मैंने कहा कि चलो नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। आखिर मेरे सिवा इसको कौन झेलेगा। तभी ईवो हाउशॉन की तरफ देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? हाउशॉन कहता है, सही तो कहा मैंने। तभी वो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी तो मैं। ईवो अब हाउशॉन के पीछे भागने लगता है और हाउशॉन आगे आगे, और फिर हाउशॉन हाईक्वान के पीछे जाकर कहता है, ओ गागा प्लीज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये वो देखो ये वो मुझे मार रहा है, प्लीज गागा मुझे बचाइए। तभी हाईक्वान हंसते हुए कहता है, ओह तुम दोनों फिर से शुरू हो गए, अब फिर से मैं शुरू हो जाओ। एक तो तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए थे, सुबह सुबह तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तभी वो कहता है, ये सब इसकी वजह से हुआ था। तभी हाउशॉन कहता है, ओ मेरी वजह से हुआ था? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ था, सब तुम्हारी वजह से था, तुम ही मुझसे लड़ने लग गए थे। इबो कहता है, हाँ तो और लड़ाई भी किस बात पे हुई थी? हाँ। हाउशॉन कहता है, तुम्हें जानते हो इबो, मैं नहीं आ सकता, फिर भी तुम मुझसे लड़ने लग गए। इबो कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बर्थडे पे आओगे, लेकिन तुम भूल गए। अब तुम यहाँ क्यों आए? हाँ। इबो तभी हाउशॉन कहता है, इबो प्लीज़ अब फिर से मत लड़ने लग जाओ मुझसे, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें मनाया था, प्लीज़ तुम मुझसे फिर से गुस्सा मत हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा ना, उस वक्त मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। प्लीज़ इबो अब प्लीज़ फिर से गुस्सा मत हो जाना। वो अब एक स्माइल करता कहता है, नहीं ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर हाँ प्लीज़ अब तुम मुझे बार बार लव करना बंद कर दो। हाईक्वान कहता है, क्या लव? तभी हाउशॉन कहता है, तुम मेरे लव ही तो हो, अब लव को लव नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तभी वो कहता है, हाउशॉन गगा देखिए ना, ये मुझे बार बार मेरे दोस्तों के सामने मेरा लव, मेरा प्यार, मेरा बेबी, ये सब कह रहा था। अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। तभी हाउशॉन कहता है, वो लोग यही सोच रहे होंगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और ये बात तो सच है। वो कहता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। हाईक्वान कहता है, ओह ये तो तुम्हारा बचपन से ही चला आ रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हाउशॉन कहता है, गगा अभी वो बता भी दो, वो मेरा है, उसकी शादी मुझसे होगी, वो मेरी वाइफ बनेगा, क्यों है ना। ये वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगा? तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूँ मैं। तभी हाउशॉन कहता है, ओ तुम अपने होने वाले हस्बैंड की टांगे तोड़ना चाहते हो? इसका मतलब तुम अपने मुझे लंगड़ा करके एक लंगड़े हस्बैंड चाहते हो? अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी एक लंगड़े से हो? ओ ईबो कहता है, अपनी बकवास बंद करो। हाईक्वान हंसते हुए कहता है, ओह तुम दोनों भी ना। हाउशॉन अब तुम्हें बंद भी करो, तुम बार बार ईबो को ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसे उसके दोस्त के सामने एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा, सब जानते हैं कि ईबो ऐसा नहीं है। हाउशॉन कहता है, पर मैं सच में ईबो से प्यार करता हूँ। हाईक्वान कहता, हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे बताओगे या फिर मेरे से घुसा खाओगे? ऐसा कहकर हाईक्वान अपने हाथों का घूसा बनाकर उसको मारने के लिए दिखाने लगता। तभी हाउशॉन कहता, ओ गगा ऐसा मत करिए, मैं बताता हूँ। मैंने वो कैसे इसलिए कहा कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था उसके दोस्तों की शक्ल देखने में, और वो जान तो इतना ज़्यादा जेलस हो गया था, वो तो मेरे और ईबो के पीछे ही पड़ गया था, और उसे जलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं बार बार ईबो के करीब आ रहा था, उसे अपना लव कह रहा था, और उसकी शक्ल तो देखने लायक थी। ईबो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, तुमने मुझे बताया नहीं ना। हाँ लेकिन मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है। तुम मुझे कब बताने वाले थे? बताओ मुझे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत जेलस हो गया ईबो, अब शायद तुम्हें उसे मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ईबो अब एक ब्लश का फेस हो जाता है उसका, रेड
फेस हो जाता है। हाइकॉन के चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो हर्षन से कहता है कि सच में जान इतना ज़्यादा जेलस हो गया था। तभी हर्षन कहता है हाँ वो बहुत जेलस हो गया था, उसकी शक्ल देखने लायक थी ईवो, तुमने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन मैं सब नोटिस कर रहा था उसकी शक्ल। ओ मुझे जब जब वो याद आ रहा है मुझे हंसी आ रही है। ईवो तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे नहीं बताया ना कि तुम्हारा एक BF भी है। ईवो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना। हाँ क्या अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कोई और बन गया। ईवो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी हर्षन कहता है तो फिर कैसा है, तुम मुझे कब बताने वाले थे। हाँ पर कोई बात नहीं, मैंने इस बात का बदला ले लिया है। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें बहुत डांट लगाएगा। तभी ईवो अपना सर झुका कर कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। तभी हर्षन कहता है क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है। ईवो तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपना फ्रेंड बोल रहे हो। क्या अब तुम्हारा दिल मुझ पर तो नहीं आ गया। ओह तुमने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया। ईवो क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी ईवो हर्षन को एक लात मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो। हर्षन हंसते हुए कहता है तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी ईवो नर्वसली कहता है वो मेरा फ्रेंड है, वो जान है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी हर्षन कहता है फिर वो इतना जेलस क्यों हो रहा था। ईवो कहता है क्या सच में वो जेलस हो रहा था। हर्षन कहता है हाँ वो सच में, उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। ईवो क्या तुमने नोटिस नहीं किया। ईवो कहता है नहीं मैंने नहीं किया। तभी हर्षन कहता है तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत जेलस था, जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। पता है वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, उसका बस चलता तो अभी मुझे मारता। मैं तो डर गया था कि कहीं ये उठे और मेरे को मारने ना लग जाए। तभी वो कहता है फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे थे क्यों। हर्षन कहता है मुझे मज़ा आता है जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जेलस टाइप वाली, मुझे बहुत मज़ा आता है दूसरे को जलाने में। ईवो कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा कहकर ईवो अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, कहता है गगा मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। तभी हाइकॉन कहता है ठीक है। तभी हाइकॉन हर्षन से कहता है तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। हर्षन कहता है ठीक है। अब यहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी ईवो, हर्षवान और हाइकॉन थे। तभी हाइकॉन कहता है ईवो तुम तो कल अपने कॉलेज के कैंपेन के लिए जा रहे हो ना, क्या तुमने तो अपनी बैग पैकिंग कर ली। ईवो कहता है हाँ गगा मैंने सारी पैकिंग कर ली है। हर्षन कहता है ईवो क्या तुम सच में जा रहे हो। तभी ईवो कहता है हाँ हर्षवान मैंने तुम्हें बताया ना। हर्षन कहता है फिर मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा, मैं तो स्पेशली यहाँ तुम्हारे लिए आया था। ईवो कहता है पर मुझे माफ़ करना, मुझे जाना होगा, मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता। हर्षन कहता है फिर मेरा यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा। तभी हाइकॉन उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहना, तुम मेरे साथ ऑफिस चलना, वहाँ पे मेरे कुछ कामों में हाथ बटा देना, ठीक है। हर्षवान अब एक पाउटी फेस बना लेता है, कहता है मुझे नहीं करना। हाइकॉन कहता है तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तुम्हें तो यही करना होगा। ईवो कहता है हाँ तुम यही करना, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ें लाऊंगा। हर्षवान कुछ भी नहीं कहता, उसका बस मुंह बना होता है। इधर दूसरी तरफ जान वो भी अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसके सामने उसकी बहन और उसका भाई था जो कि जान को देख रहे थे, क्योंकि जान अभी बहुत गुस्से में लग रहा था। वो गुस्से में खाना भी खा रहा था पर वो बड़बड़ा रहा था, बास्टर्ड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ऐसे ही फुसफुसाए जा रहा था पर यानली और चैंग दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल क्या रहा है और ये ऐसा हरकतें क्यों कर रहा है। जान को सुबह का वो इंसिडेंस बार बार याद आ रहा था कि कैसे हर्षवान ईवो के करीब आ रहा था, उसको टच कर रहा था और ईवो भी कैसे उसके साथ हंस के बातें कर रहा था और कैसे हर्षवान उसे लव लव कह रहा था और ईवो भी उससे कुछ भी नहीं कह रहा था, वो उसे ऐसे कहने दे रहा था। जान को ये बार बार सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा जेलसी हो रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा अपने खाने पर निकाल रहा था, वो बहुत गुस्से में खाना भी खा रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। यही सब चैंग और यानली बैठकर देख रहे थे। यानली अब जान से कहती है जान, पर जान बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तभी यानली चिल्लाकर कहती है जान। तभी जान कहता है हाँ जीजे कि क्या हुआ, आपने मुझसे कुछ कहा। तभी यानली कहती है तुम्हें क्या हुआ है जान। जान कहता है
कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ मुझे? याली कहती है जान तुम आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? जान कहता है नहीं जेजे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी चैंग कहता है कुछ तो हुआ है, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? तभी जान कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? चैंग कहता है मेरा तो मुंह बंद ही है, तुम अपना मुंह खोल के क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, क्या हमें बताओगे? तभी जान कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझे? तभी याली कहती है ओह अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। जान तुम क्यों गुस्से में हो? तभी जान कहता है जे मैं गुस्से में नहीं हूँ। याली कहती है क्या सच में? जान कहता है अब प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए, मुझे खाना खाने दीजिए, मुझे सुबह कैंपिंग के लिए जाना है। याली कहती है क्या तुमने सारी पैकिंग कर ली? जान कहता है मैंने कर ली है और मैं सुबह ही जल्दी निकल जाऊँगा। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। याली और चैंग को कुछ समझ नहीं आता कि आज जान को हुआ क्या है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।